दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और इस बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म खस्ता समोसा हो और इसे चटनी और सॉस के साथ खाया जाए तो बारिश के मौसम का मज़ा दुगना हो जाता है। मैं मंजू सोनी आज आपके लिए एकदम खस्ता हलवाई स्टाइल समोसे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, इसे बनाना काफ़ी आसान है। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें, तो आप भी इसी तरह से समोसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये हमने लगभग 200 ग्राम के आसपास ये मैदा ली है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम हलवाई स्टाइल समोसे बनाने के लिए हमें मैदे की ही ज़रूरत होती है। और इसमें हम डालने के लिए देसी घी का मोयन ले रहे हैं। लगभग 50 ग्राम के आसपास ही हमने देसी घी लिया है। जितनी हमारी मैदा हो उसका 1/4 हम मोयन लेंगे। तो इसमें हम मोयन डालने के लिए घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देसी घी का मोयन डालने से समोसे काफ़ी खस्ता बनते हैं। और ये समोसे की स्टफिंग के लिए हमने ये लगभग 450 ग्राम के आसपास उबले हुए आलू लिए हैं। इनको हमने उबाल लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रोज़न मटर भी डाल सकते हैं। तो आलू हमारे अब तक ठंडे होते हैं तो अपना आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो एक परात के अंदर हमने मैदा को डाल दिया है। अब इसके अंदर हम आधा टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम आधा टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे अजवाइन की खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। और मैदा को हम नमक और अजवाइन के साथ अच्छी तरह से एक बार इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर अपना मोयन डालेंगे। तो मैदा के अंदर हमने अपना मोयन डाल दिया है और इसके बाद इस मोयन को डाल करके हम इस मैदा से अच्छी तरह से इस तरह से मसल करके मैदा और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसल के हम मैदा को और घी को मिक्स करेंगे तो घी सारी मैदा के अंदर अच्छी तरह से मिल जाएगा। जब मैदे के अंदर हमारा मोयन अच्छी तरह से मिल जाएगा तो हम इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये हमारा आटा बंध रहा है। तो इससे पता लगता है हमारे समोसे काफ़ी खस्ता बन के तैयार होंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक टाइट डो तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर सर्दी का मौसम हो तो आप गुनगुना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और गर्मी के मौसम में तो आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम एक टाइट डो तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डो बन के एकदम तैयार हो चुका है। आटा हमने पूड़ी की तरह से ही लगाया है, थोड़ा सा टाइट, क्योंकि समोसे तभी अच्छे बनते हैं एकदम खस्ता जब ये डो हमारा टाइट होगा। तो आप देख सकते हैं इतना ही टाइट हमें डो चाहिए। तो इसे हम आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे हमारा आटा सेट हो जाएगा। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। तो तब तक हम अपने उबले हुए आलू से स्टफिंग तैयार करते हैं। तो हमने लोहे की कढ़ाई ली है और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और आलू के बड़े बड़े पीस करके हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिए। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई के अंदर स्टफिंग बनाने से स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर सौंफ डालेंगे मोटी कुटी हुई, इसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। दोस्तों, हलवाई लोग काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ी अच्छी सी मात्रा में इस अमचूर पाउडर को डाल देंगे। अमचूर पाउडर डालने के बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और सबसे आखिर में हम इसके अंदर अच्छी सी खुशबू लाने के लिए कसूरी मेथी को डाल देंगे। बस हमें ये थोड़े से बेसिक मसाले ही चाहिए, हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों, समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए हमें समोसे के आलू को काफ़ी अच्छी तरह से भूनना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर नमी रह जाती है तो समोसे के ऊपर एकदम बबल से आ जाते हैं। तो समोसे की स्टफिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तभी हम इसे समोसे के अंदर भरेंगे। इधर ये हमारे आलू ठंडे होते हैं तो उधर हम हरे धनिए की चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में हरे धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर हम 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं, आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर कच्ची आमी का पल्प डालेंगे। इससे हमारी चटनी काफ़ी टेस्टी बनेगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। आधा टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर भुना हुआ जीरा डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डालकर चटनी को पीस लेंगे। तो हमारी हरे धनिए की चटनी पिस करके तैयार हो चुकी है। समोसे के साथ हरे धनिए की चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है, तो आप भी धनिए की चटनी ज़रूर बनाएं।
और इधर हम इस चटनी को एक बोल के अंदर निकाल लेंगे और मिक्सी के अंदर जो थोड़ी बहुत चटनी है इसे भी हम थोड़ा सा पानी डाल करके चटनी के साथ मिक्स कर देंगे। तो हमारे हरे धनिए की चटनी एकदम चटपटी बन करके तैयार हो चुकी है। इधर हम अपने डो को चेक कर लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है। तो हमारे समोसे का डो एकदम बिल्कुल सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे इस तरह से। और हमारे आधे घंटा रेस्ट कराने के बाद भी हमारा आटा एकदम टाइट बना हुआ है। मैं आपको इसे दबाकर दिखा रही हूँ। हमारे समोसे का डो एकदम परफेक्ट है। इस तरह से हमें समोसे का डो चाहिए समोसे अच्छे बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर से लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो सारी लोइयों को हम जिस साइज़ के समोसे बनाने हैं उस साइज़ के हिसाब से हम लोइयों को तोड़ लेंगे। तो सारी लोइयाँ हमने तोड़ के तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इन लोइयों को इस तरह से चिकना करते हुए दबा दबा करके एक गोल पेड़े की शेप में तैयार करेंगे, जिससे हमें समोसे बेलते समय बार बार हमें लोइयाँ बनानी नहीं पड़ेंगी। तो सारी लोइयाँ हमने बना करके तैयार कर ली हैं और इसे हम बेलना शुरू करते हैं। तो बेलन से जब हम बेल रहे हैं तो ये आसानी से बेल रहा है, ना तो हमें से सूखा आटा लगाने की ज़रूरत है इसमें, और ना ये ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा ये ढीला है। तो इसी तरह का आटा हमें चाहिए समोसे बनाने के लिए। देखिए मैं आपको इसे दिखा सकती हूँ, ये ना तो ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला। हमारा समोसा काफ़ी परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से हम सारी पूरियों को बेल करके तैयार कर लेंगे, जिससे हमें समोसे बनाने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी पूरी को भी बेल रहे हैं और हमने लगभग 4 पूरियों को पहले बेल लिया है। और उसके बाद हम थोड़े थोड़े समोसे इसी तरह से बनाते जाएंगे। तो जो पूरी हमने बेल के रखी है उसमें से हम बीच में चाकू से एक लाइन बनाएंगे, उसे कट कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा पानी लगाकर इसे हम जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं मैदे के अंदर हम पानी लगाएंगे तो मैदा अच्छी तरह से आपस में चिपक जाएगा। ये जो जॉइंट है इसे हम इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके, और सबसे पहले हम इसकी नोक है इसको हम नीचे से दबाएंगे और हल्के हाथ से ऊपर तक हम इसे दबाता हुआ ले करके आएंगे। इसी तरह से हमें दबाने से हम इसे कोन की तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। जैसे मेहंदी बनाने का एक कोन होता है, इसी तरह से हमें इसे बनाना है। और इसे हम इस तरह से दबा करके, ये हमारी कोन बन चुकी है। इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग भरना शुरू करेंगे। तो स्टफिंग को ना तो हम ज़्यादा भरेंगे और ना हम कम भरेंगे। दोस्तों ध्यान रखने की चीज़ ये है कि आलू हमारे बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। आलू अगर गर्म होंगे तो समोसे के अंदर बबल्स आ जाएंगे। और पीछे से इस तरह से मोड़ते हुए हम इसमें एक प्लेट सी डालेंगे और ऊपर से समोसे को हम एकदम अच्छी तरह से बंद कर देंगे। आप चाहें तो ऊपर पानी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से बंद कर दिया है। देखिए मैं आपको दूसरा समोसा एक बार बना करके दिखाऊंगी। इस तरह से हम पीछे जो लाइन है इसके ऊपर पानी लगाएंगे और इसे मोड़ते हुए इस तरह से पहले नीचे चिपकाएंगे और उसके बाद इसे हम हल्के हाथ से दबाते हुए एक कोन नुमा बना के तैयार कर लेंगे और इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग भरेंगे। तो आलू को हमने इसके अंदर भर दिया है और इसके ऊपर हम ऊपर की किनारी पर भी पानी लगा देंगे। ऊपर की पानी लगाने से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा इस तरह से। तो हमारा दूसरा समोसा भी बन करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो सारे समोसों को हमने बना करके तैयार कर लिया है। जब तक हम इन्हें सेकने के लिए तैयारी करते हैं तब तक ये समोसे हमारे थोड़े से खुश्क हो जाएंगे। तो गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है, ऑयल को गर्म करने की रख दिया है। एक टुकड़ा डालकर हम इसे देखेंगे, अगर वो ऊपर आ जाता है तैरकर तो अपने समोसे हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे। जिस समय हम समोसे डालेंगे उस समय हमारी आँच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं तेल हमारा कम गर्म है। इसी समय हमें इसे समोसे डालने हैं और थोड़ी देर बाद हम इसे इसमें डले रहने देंगे। जब ये थोड़े से नीचे से सिक जाएंगे उसके बाद हम इसे उलट पुलट करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें सेक लेंगे। आप देख सकते हैं इन्हें सेकने में लगभग 15 मिनट का समय लगा है। इसे हमें थोड़ी सी पेशेंस से सेकना है। अगर हम इसे तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और थोड़ा सा तेल साइड से निकाल करके हम इन समोसों को इस चलनी के अंदर निकाल लेंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो नीचे निकल जाएगा। आप देख सकते हैं समोसे के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया है। और इस तरह से हम दूसरे बैच के समोसे इस कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल धीमा रखेंगे। अगर गैस हमारी तेज़ हो तो हम गैस का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उसे जला सकते हैं। जब ये हमारे एक तरफ से सिक जाएंगे उसके बाद हम इसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इन्हें सेक करके निकाल लेंगे। तो 10-15 मिनट का समय हमारे समोसे सेकने में लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने सारे समोसे सेक करके तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं
हमारा ऑयल भी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है और ना ही समोसों के ऊपर ऑयल दिखाई दे रहा है। कम तेल के अंदर हमारे समोसे सिक करके तैयार हुए हैं। तो नीचे भी आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल भी नहीं आया। आप समोसे के ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे खस्ता समोसे बिल्कुल हलवाई की तरह से बन करके तैयार हुए हैं। तो हमारे समोसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, टमाटर की सॉस और हरे धनिए की चटनी के साथ। दोस्तों, इसको देखकर आपके भी मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। तो बस देर किस बात की, आप भी इसी तरह से झमाझम बरसात के अंदर गर्मा गर्म खस्ता समोसा बना डालिए और इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैं इसे आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। हमारे समोसे कितने खस्ता बन करके तैयार हुए। इसके ऊपर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं। देखिए, मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूँ। इसके अंदर स्टफिंग भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से भरी हुई है और समोसा बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं है। तो दोस्तों, मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।